हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके स्टडी पॉइंट, जहाँ पे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ जेएनके के इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स को। तो ये वीडियो जो है वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है। जैसे कि जेके एसएसबी के अभी जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं, जैसे कि अभी जेके कांस्टेबल के एग्जाम आएंगे, जेके पीएसआई के एग्जाम आएंगे, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल होगा। तो आज हम इसके पार्ट फर्स्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, अगर मैं पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, विच ऑफ द डांसेस इज परफॉर्म बाय द स्पेसिफिक कम्युनिटी ऑफ ट्राइब्स ऑफ गुज्जर्स एंड बकरवाल इन जेएनके। तो क्वेश्चन कह रहा है कि गुज्जर्स एंड बकरवाल जो कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है जेएनके में, उनके द्वारा जो है वो कौन सी डांस फॉर्म जो है कौन सी डांस फॉर्म जो है वो परफॉर्म की जाती है। क्या बैंते परफॉर्म किया जाता है, क्या रबाब परफॉर्म किया जाता है, क्या राउफ परफॉर्म किया जाता है, या नम्बेली को जो है वो इसे परफॉर्म किया जाता है गुज्जर्स एंड बकरवाल के द्वारा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए बनेगा। बैंथे डांस फॉर्म ही है जो कि स्पेसिफिकली एक कम्युनिटी गुज्जर एंड बकरवाल के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। और इसमें इसे जो है वो 5 to 7 मेंबर्स के ग्रुप 5 to 7 मेंबर्स का एक ग्रुप होता है, उसके द्वारा जो है इसे परफॉर्म किया जाता है। और अगर ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करें, रबाब के बारे में बात करें, तो ये जो है वो कोई डांस फॉर्म नहीं है। ये जो है वो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ जो है वो ये जो है वो एक स्ट्रिंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। ये जो है वो एक स्ट्रिंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ जो है वो कश्मीर के म्यूज़िक में होता है, कश्मीर के फोक म्यूज़िक में होता है। जैसे कि चक्री में इसका यूज़ होता है, सूफियाना कलाम में इसका यूज़ होता है। सूफियाना कलाम जो है उसमें इसका यूज़ होता है। सूफियाना कलाम में जो है वो राग वगैरह गाए जाते हैं, उसमें जो है वो इसका यूज़ होता है। तो अगर ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात करें, राउफ के बारे में बात करें, तो ये एक कॉमन डांस है जो कि फेयर्स एंड फेस्टिवल पे परफॉर्म किया जाता है जेएनके में। और अगर ऑप्शन नंबर डी के बारे में बात करें, दम्बेली के बारे में बात करें, अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही हो तो प्लीज़ माफ़ करें। और अगर ऑप्शन नंबर डी के बारे में बात करें, दम्बेली के बारे में बात करें, तो ये जो है वो रिजेंबल करता है किसके साथ, भांगड़ा के साथ ये जो है वो रिजेंबल करता है। ये जो है वो भांगड़ा के साथ जो है वो रिसेंबल करता है। इसमें जो है वो नगारास वगैरह बजाए जाते हैं, ड्रम्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो है वो एक स्पेसिफिक बैकवर्ड क्लास के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जो कि जिसका नाम है वालताल। ये एक स्पेसिफिक बैकवर्ड क्लास है जिसके द्वारा जो है वो दम्बेली डांस फॉर्म जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, कुड डांस इज परफॉर्म्ड इन ऑनर ऑफ। कुड डांस जो कि एक जम्मू प्रोविंस का डांस है, ये जो है वो किसके ऑनर में परफॉर्म किया जाता है। क्या ये लॉर्ड शिवा के ऑनर में परफॉर्म किया जाता है, क्या ये लॉर्ड कृष्णा के ऑनर में परफॉर्म किया जाता है, क्या ये कुल देवदास के ऑनर में परफॉर्म किया जाता है, या नन ऑफ दिस। इसका जो है वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ये जो है वो कुल देवदास के ऑनर में परफॉर्म किया जाता है कुड डांस। और ये जो है वो एक रिचुअल डांस है। ये जो है वो एक रिचुअल डांस है जम्मू प्रोविंस का। ये जो है वो कुल देवदास के या लोक देवदास भी कह सकते हैं हम, लोक देवदास, उनके ऑनर्स में जो है उनके ऑनर में जो है वो परफॉर्म किया जाता है। और ये मोस्टली जो है वो रात को ही परफॉर्म किया जाता है। मोस्टली ये जो है वो रात को परफॉर्म किया जाता है अराउंड फायर, आग के इर्द गिर्द, फायर के इर्द गिर्द जो है ये मोस्टली रात को जो है ये परफॉर्म किया जाता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, the song come dance revealing the frustration and melancholy of a newly married bride whose groom has gone to war is। तो द सॉन्ग कम डांस है जो कि न्यूली मैरिड ब्राइड जो है वो उसकी फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है, जिसका ग्रूम जो है वो वॉर में गया हो। तो वो कौन सा डांस फॉर्म जो है वो परफॉर्म करती है। क्या हिकत को परफॉर्म करती है, क्या हिरन को परफॉर्म करती है, क्या बांड जशन को परफॉर्म करती है, या सूरमा को परफॉर्म करती है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी बनेगा, सूरमा। ये भी एक जम्मू प्रोविंस का डांस है। ये भी एक जम्मू प्रोविंस का डांस है जो कि न्यूली मैरिड ब्राइड के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जिसका हस्बैंड जो है वो वॉर में गया हो। अगर ऑप्शन नंबर ए को डिस्कस करूँ, हिकत को डिस्कस करूँ, तो ये जो है वो एक कश्मीर प्रोविंस का डांस है। ये जो है एक कश्मीर प्रोविंस का डांस है जिसमें दो गर्ल्स जो हैं एक दूसरे का हाथ जो है वो क्रिस क्रॉस मैनर में पकड़ के राउंड एंड राउंड जो है वो क्विक सक्सेशन में घूमती हैं। तो वो जो है वो हिकत परफॉर्म करती हैं। और हिरन डांस की बात करें तो ये जो है वो लोहड़ी के फेस्टिवल पे परफॉर्म किया जाता है। लोहड़ी के फेस्टिवल परफॉर्म किया जाता है और ये जो है वो मेल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है मोस्टली। ये जो है वो मेल्स के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है, विच डांस फॉर्म रिप्लेस्ड हफीज़ा नगमा डांस आफ्टर इट वाज बैंड इन 1920। तो हफीज़ा नगमा डांस को जो है वो किसने रिप्लेस किया था जब वो जो है वो बैन हुआ था 1920 में। क्या राउफ ने रिप्लेस किया था, क्या हफीज़ा नगमा ने रिप्लेस किया था, क्या किकली ने रिप्लेस किया था, या बच्चा नगमा ने रिप्लेस किया था। तो इसे जो है वो बच्चा नगमा ने रिप्लेस किया था। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी बनेगा। और बच्चा नगमा के बारे में अगर हम बात करें तो इसका ओरिजिन जो है वो
इसका ओरिजिन जो है वो अफ़गानिस्तान से माना जाता है। इसका ओरिजिन जो है वो अफ़गानिस्तान से माना जाता है। और बच्चा नगमा जो है ये रिजेंबल करता है किसके साथ? कत्थक के साथ। ये जो है वो रिजेंबल करता है कत्थक के साथ। और अगर इसके बारे में बताऊं आपको तो मैं इसमें जो लीड डांसर होता है बच्चा नगमा में, इसमें जो है वो लीड डांसर होता है, उसे जो है वो बच्चा कोत के नाम से जानते हैं। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो प्लीज़ माफ़ करें। उसे बच्चा कोत के नाम से बुलाया जाता है। और अगर इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं तो बच्चा नगमा को जो है वो एक मतलब बॉय के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। और एक बॉय के द्वारा परफॉर्म किया जाता है और उस बॉय ने जो है वो फेमाइन ड्रेस पहनी होती है। और की कह सकते हैं ये वुमेन की ड्रेस कह सकते हैं, एक फेमाइन ड्रेस पहन के जो है वो इसे परफॉर्म करता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है लेत्री से। लेत्री क्या है? क्या एक लेबर डांस है, क्या एक वेडिंग डांस है, क्या एक फेस्टिवल डांस है, या बर्थ डांस है? तो लेत्री जो है एक लेबर डांस है। इसे जो है वो एक लेबर के ग्रुप के द्वारा परफॉर्म किया जाता है जिन्हें ग्रास कटर कहते हैं। इन्हें ग्रास कटर के एक ग्रुप के द्वारा परफॉर्म किया जाता है जिन्हें जो है वो इन्वाइट किया जाता है ग्रास कटिंग के लिए। उनके द्वारा जो है एक डांस फॉर्म परफॉर्म की जाती है जिसे जो लेत्री कहते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड इन लाडी शाह सॉन्ग। तो लाडी शाह के सॉन्ग जो हैं वो उनमें कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है? क्या दगरा? ये दगरा नहीं होगा, ये देहरा होगा, ये देहरा होगा। क्या देहरा का इस्तेमाल किया जाता है? क्या रबाब का इस्तेमाल किया जाता है? क्या दमन का इस्तेमाल किया जाता है, या नन ऑफ अब? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए बनेगा। लाडी शाह के सॉन्ग्स में जो है वो देहरा का इस्तेमाल किया जाता है। और लाडी शाह के सॉन्ग्स के बारे में बात करें इसकी डांस फॉर्म के बारे में बात करें तो लाडी शाह के सॉन्ग के बारे में बात करें तो ये जो है एक स्टोरी टेलिंग की तरह इनके सॉन्ग होते हैं। स्टोरी टेलिंग की तरह इनके सॉन्ग होते हैं जिसमें ये जो है वो वहाँ के जितने भी सोशल इविल्स जो हैं, जितनी भी सोशल बुराइयां हैं, उनको जो है एक सॉन्ग की फॉर्म में जो है वो लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। और लोग इसको जो है वो इन्जॉय भी करते हैं और इससे जो है वो क्या कहते हैं जागरूक भी होते हैं। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि पूछ रहा था कि लाडी शाह के सॉन्ग्स में जो है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है? तो उसमें जो है वो देहरा इंस्ट्रूमेंट का जो है वो इस्तेमाल होता है। और ऑप्शन नंबर बी के बारे में बता ही चुका हूँ मैं, रबाब जो कि एक म्यूज़िकल स्ट्रिंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ जो है वो कश्मीर के फोक म्यूज़िक में होता है। जिसका यूज़ जो है वो कश्मीर के फोक म्यूज़िक में होता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज मोस्टली परफॉर्म इन द हिली एरियाज ऑफ जम्मू रीजन। तो कौन सा डांस फॉर्म है जो कि जम्मू के हिली एरियाज में जो है वो परफॉर्म किया जाता है? क्या हिरन डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है? क्या धूमल डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है? क्या हफीज़ा नगमा परफॉर्म किया जाता है, या सूरमा परफॉर्म किया जाता है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए बनेगा। हिरन डांस फॉर्म ही है जो JNK के हिली एरियाज में परफॉर्म किया जाता है। और ये जो है वो एक ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है। ये जो है वो ट्रेडिशनल थिएटर की फॉर्म है। ये जो है वो ट्रेडिशनल थिएटर की फॉर्म है जिसे जो है वो लोहड़ी के फेस्टिवल पे जो है वो परफॉर्म किया जाता है। और लोहड़ी के फेस्टिवल पे और भी इंपॉर्टेंट डांस परफॉर्म किए जाते हैं जैसे कि छज्जा डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। छज्जा डांस जो कि किड्स के द्वारा, बच्चों के द्वारा जो है परफॉर्म किया जाता है। इसमें बच्चों ने जो है वो एक छज्जा जैसा बनाया होता है ट्रायंगुलर शेप का, और उसे जो है वो सजाया होता है। और उसे लेकर ये जो है वो अपने नेबर्स और रिलेटिव्स के घर जाते हैं लोहड़ी मांगने के लिए। और लोहड़ी फेस्टिवल पे एक और डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है जिसे धनतेरस कहते हैं। धनतेरस, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म है जो कि लोहड़ी के फेस्टिवल पे जो है वो परफॉर्म किया जाता है। और धूमल डांस फॉर्म जो है ये वालताल ट्राइब के द्वारा जो है वो परफॉर्म किया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी के बारे में बात करें, सुरमा के बारे में बात करें, तो इसके बारे में आपको बता ही चुका हूँ। ये जो है वो एक न्यूली ब्राइड के द्वारा परफॉर्म किया जाता है जिसका हस्बैंड जो है वो वॉर में गया होता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है जागरणा परफॉर्म बाय द फीमेल एट द टाइम ऑफ। जागरणा डांस फॉर्म जो है या डांस फॉर्म, या आपको इसको सॉन्ग भी कह सकते हैं, ये जो है वो कब परफॉर्म किया जाता है फीमेल्स के द्वारा? क्या ये लोहड़ी के फेस्टिवल पे परफॉर्म किया जाता है? क्या लोसर के फेस्टिवल पे परफॉर्म किया जाता है? क्या वेडिंग में परफॉर्म किया जाता है, या ईद के फेस्टिवल पे परफॉर्म किया जाता है? तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। जागरणा जो है वो एक वेडिंग डांस है, वेडिंग सॉन्ग कम डांस है। ये जो है वो फीमेल रिलेटिव्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है।
फीमेल रिलेटिव्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और ये कब परफॉर्म किया जाता है? जब मेल साइड ग्रूम जो है वो अपनी बारात लेके चला जाता है, उसके बाद जो है वो उनके घर पे जितनी भी फीमेल्स बच गई होती हैं, पीछे रही होती हैं, वो जो है वो जागरणा परफॉर्म करती हैं। कब तक करती हैं? जब तक ग्रूम जो है वो अपने इन लॉज के घर से जो है वो वापस नहीं आ जाता। ग्रूम जो है वो अपने इन लॉज के घर से जो है वो वापस नहीं आ जाता, तब तक जो है ये जागरणा जो है वो फीमेल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है व्हाट इज भांड पत्थर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। भांड पत्थर जो है जम्मू एंड कश्मीर का क्या है? फोक सॉन्ग है, फोक डांस है, फोक थिएटर है या फेस्टिवल है? तो भांड पत्थर जो है एक फोक थिएटर है ये कश्मीर प्रोविंस का। और ये भांड पत्थर में जो है वो कोई भी फीमेल नहीं होती, इसमें नो फीमेल, इसमें कोई भी फीमेल परफॉर्म नहीं करती। और इसमें फीमेल का रोल जो है वो एक हैंडसम बॉय के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसमें फीमेल का रोल जो है वो एक हैंडसम बॉय के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, हैंडसम बॉय के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और भांड पत्थर के बारे में बात करें या भांड पत्थर के बारे में बात करें तो इसे जो है वो भांड जश्न के नाम से भी जाना जाता है। इसे जो है वो भांड जश्न के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है वो एक फोक थिएटर की जो है वो फॉर्म है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज लुक लाइक इंडियन सारंगी। तो इंडियन सारंगी की तरह कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो दिखता है? क्या सारंदा इंडियन सारंगी की तरह दिखता है? क्या दगरा, दगरा नहीं होगा, सॉरी ये देहरा होगा, ये टाइपिंग एरर हो गया है, देहरा होगा। क्या सारंदा जो है वो इंडियन सारंगी की तरह दिखाई देता है? क्या दहरा इंडियन सारंगी की तरह दिखाई देता है? या रबाब दिखाई देता है? या नन ऑफ दीज? इसका जो है ऑप्शन नंबर ए बनेगा। सारंदा जो है इंडियन सारंगी की तरह दिखाई देता है। और देहरा की बात में हम कर ही चुके हैं, ये जो है वो लाडी शाह के सॉन्ग्स में इस्तेमाल किया जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो लाडी शाह के सॉन्ग्स में इस्तेमाल किया जाता है। और रबाब के बारे में बात करें तो मैं बता ही चुका हूँ, ये स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल जो है कश्मीर के फोक म्यूजिक में होता है। और इसे जो है वो सुल्तान जैनुल अब्दीन जी ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। इसे जो है वो रबाब को जो है वो सुल्तान जैन उल अबीदीन जिन्हें बुढ़शाह भी कहते थे, उन्होंने जो है वैसे इंट्रोड्यूस किया था। कहाँ से? फ्रॉम तुर्कमेनिस्तान से इसे जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तुर्किस्तान या तुर्कमेनिस्तान, कुछ भी कह सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच डांस इज परफॉर्म बाय द मेल ऑफ वालताल कम्युनिटी इन JNK। मैंने पहले क्वेश्चन में ही आपको बताया कि एक स्पेसिफिक बैकवर्ड क्लास है जिसके द्वारा एक डांस फॉर्म परफॉर्म की जाती है। और वालताल, मैंने आपको नाम भी बताया, वालताल के द्वारा, वालताल कम्युनिटी जो कि एक बैकवर्ड क्लास है, उनके द्वारा एक डांस फॉर्म परफॉर्म की जाती है JNK में। वो कौन सी है? क्या हाफिज़ा नगमा इनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? क्या राउफ इनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? क्या धूमल इनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? या कुड इनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? तो इनके द्वारा जो है वो धूमल परफॉर्म किया जाता है। ये जो है वो वालताल कम्युनिटी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और धूमल जो है ये रिजेंबल करता है भांगड़ा के साथ, ये जो है वो भांगड़ा के साथ जो है वो रिजेंबल करता है। और इसमें ड्रम्स वगैरह, नगारा वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो है वो वालताल कम्युनिटी के द्वारा जो है वो परफॉर्म किया जाता है। और राउफ के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो राउफ जो है कॉमन फोक डांस है जम्मू एंड कश्मीर का, कॉमन डांस है जिसे फेयर एंड फेस्टिवल्स पे जो है वो परफॉर्म किया जाता है, जिसे फेयर एंड फेस्टिवल्स पे जो है वो परफॉर्म किया जाता है। और कुड के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। कुड जो है एक ये जो है वो लोक देवतास के ऑनर में परफॉर्म किया जाता है, लोक देवतास के ऑनर में जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच डांस इज परफॉर्म मेनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लोहड़ी फेस्टिवल। तो लोहड़ी के फेस्टिवल पे कौन सा डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है? क्या वारवान डांस परफॉर्म किया जाता है? क्या धनतेरस परफॉर्म किया जाता है? क्या बच्चा नगमा परफॉर्म किया जाता है? नन ऑफ वो। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। धनतेरस जो है ये परफॉर्म किया जाता है लोहड़ी के फेस्टिवल पे। और इसमें जो है वो एवरी मेंबर, हर मेंबर जो डांस फॉर्म परफॉर्म कर रहा होता है उसके हाथ में जो है वो बैम्बो की स्टिक्स होते हैं, उसके हाथ में जो है वो बैम्बो की स्टिक्स होते हैं। और उन्हें जो है वो आपस में टकराते हैं। जो भी डांस एक जो भी ग्रुप में डांस कर रहे होते हैं वो इन स्टिक्स को जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ टकरा के जो है वो धनतेरस को जो है वो परफॉर्म करते हैं। और बच्चा नगमा के बारे में बात करें तो ये जो है वो रिसेंबल करता है कथक के साथ, कथक के साथ रिसेंबल करता है। इसमें जो है वो बॉय एक फेमाइन की ड्रेस पहन के जो है वो इस डांस को परफॉर्म करता है। और इसका ओरिजिन जो है वो अफगानिस्तान से हुआ है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, इसका ओरिजिन जो है वो अफगानिस्तान से हुआ है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है
विदाउट विच सॉन्ग वेडिंग इज कंसिडर्ड इनकम्प्लीट इन कश्मीर रीजन। तो कौन से सॉन्ग के द्वारा जो बिना जो है वो वेडिंग जो है वो इनकम्प्लीट मानी जाती है कश्मीर रीजन में? क्या सुरमा के द्वारा इनकम्प्लीट मानी जाती है? क्या वारवान के द्वारा बांध पत्थर के द्वारा इनकम्प्लीट मानी जाती है बिना? क्या वारवान के बिना इनकम्प्लीट मानी जाती है या कुड के बिना इनकम्प्लीट मानी जाती है? तो ये जो है वारवान सॉन्ग जो है इसके बिना जो है वो कश्मीर में वेडिंग जो है वो इनकम्प्लीट मानी जाती है। और वारवान ये जो है वो एक वेडिंग सॉन्ग है, ये जो है एक वेडिंग सॉन्ग है जिसे कश्मीर की वुमेंस के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जिसे कश्मीर में वुमेंस के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और इसमें वुमेंस जो हैं वो ग्रूम और ब्राइड को जो है वो इसमें वुमेंस जो है वो ग्रूम और ब्राइड को जो है वो उनके आने वाले फ्यूचर्स के लिए जो है वो ब्लेसिंग देती हैं। इस सॉन्ग में जो है वो वुमेंस जो है वो ग्रूम और ब्राइड को जो है वो उनके आने वाले लाइफ के लिए जो है वो ब्लेसिंग्स देती हैं। और सुरमा की बात भी हम कर चुके हैं, ये जो है वो ये भी न्यूली मैरिड ब्राइड के द्वारा किया जाता है जिसका हस्बैंड जो है वो वॉर में गया होता है। बाण पत्थर की हम बात कर चुके हैं, ये जो है वो एक फोक थिएटर की फॉर्म है कश्मीर में। और कुड की बात भी हम कर चुके हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ट्रेडिशनल दिक्कू डांस बिलोंग टू विच पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो दिक्कू डांस जो है ये कौन से पार्ट को बिलोंग करता है जम्मू एंड कश्मीर में? क्या राजौरी को बिलोंग करता है? क्या पुंछ को बिलोंग करता है? क्या भद्रवाह को बिलोंग करता है या पत्नीटॉप को बिलोंग करता है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी बनेगा। सिंपली भद्रवाह को जो है वो दिक्कू डांस फॉर्म जो है वो बिलोंग करता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, तुम्बा करनी क्या है? क्या एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? क्या फोक म्यूजिक है? क्या फोक डांस है या नन ऑफ बोथ? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ये जो है एक फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और इसका इस्तेमाल जो है वो कश्मीर में वुमेंस के द्वारा किया जाता है। कश्मीर में वुमेंस के द्वारा किया जाता है। मैरिजेस वगैरह में सॉन्ग्स वगैरह गाने के लिए इसका जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। सॉन्ग्स वगैरह गाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इस तुम्बा करनी में जो है वो सिमिलर फीचर हैं किसके जैसे? इसमें जो है वो सिमिलर फीचर्स हैं एक ईरानी इंस्ट्रूमेंट के जैसे, ईरानी इंस्ट्रूमेंट के जैसे, जिसका नाम जो है वो क्या है? उसका नाम जो है वो तुमाक है। तुमाक के जैसे जो है वो एक सिमिलर इंस्ट्रूमेंट जो सिमिलर फीचर्स जो हैं वो तुम्बा करनी में है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, बाय बाय।